ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, बेहद ही खास दिन कल, आज क्या तैयारियां? जी कृति, देखिए इंदौर जो है पूरी तरह से तैयार है और इंदौर में अगले 3 दिनों के लिए जिस तरह से यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है तो पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं, बंदोबस्त जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ 66 देशों से, जो दुनिया के 66 देश है, वहां से करीब 3200 लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। उनके रजिस्ट्रेशन किए कराए गए हैं जो कि ताल्लुक रखते हैं मध्य प्रदेश से, इंदौर से या भारत से। उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। ये सभी विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां पर बुलाए गए हैं। इन्हें रूबरू कराया जाएगा इंदौर से, रूबरू कराया जाएगा मध्य प्रदेश से। यहां की इनक्रेडिबल जिस तरह से अतुलनीय मध्य प्रदेश है, अतुलनीय इंदौर है और जिस तरह से इंदौर का पूरे देश दुनिया में नाम हो रहा है, तो यहां की जड़ों से जुड़ने के लिए बुलाया जा रहा है। खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रशासन और पूरी मध्य प्रदेश सरकार इस आयोजन के लिए अपनी पूरी तैयारियों को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल से यहां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊं कि कल मलेशिया से एक दंपति यहां पहुंचे थे। काफी भावुक पल था जब यहां पर व्यवस्था की गई है कि यहां पर जो भी अतिथि एयरपोर्ट से पहुंचेंगे वेन्यू के लिए तो उनका खास तौर पर स्वागत होगा। उन्हें खास तरह से उनको तिलक लगाया जाएगा। उन्हें खास तरह से जो कि परंपरा है सनातन संस्कृति की, आरती उतारी जाएगी, तिलक लगाया जाएगा, साफा बांधा जाएगा, उन्हें दुपट्टा ओढ़ाया जाएगा और फिर उनका वेलकम करके इंदौर लाया जाएगा। तो जिस तरह से यहां पर उनको बुलाया जा रहा है, जिस तरह से यहां पर उनकी अगुवाई की जा रही है, रेड कारपेट बिछाया गया है, तो जाहिर तौर पर जब मलेशिया के कल दंपति यहां पर पहुंचे तो ये जो पल था भावुक कर देने वाला था उनके लिए। उन्होंने कहा कि इस तरह का आतिथ्य हमने पहले कभी नहीं देखा। तो एक तरह से सिलसिला शुरू हो चुका है और इंदौर सहित आसपास के जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, धार्मिक स्थान है, मंदिर है, वहां पर भी ये व्यवस्था की गई है कि जो भी प्रवासी भारतीय अगर पहुंचते हैं तो उनकी अगुवाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए, कोई खामी नहीं छोड़ी जाए, ताकि उनके आतिथ्य सत्कार में किसी भी तरह का कोई कसर ना हो और उन्हें यहाँ का जो अनुभव है, यहाँ के बारे में जो चीजें हैं वो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा उन्हें लगे कि हाँ, हम किसी कोई मेहमान नवाजी हमारी कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो यहाँ पिछले कई दिनों से लगे ही हैं। साथ ही यहाँ पर जो कार्यक्रम में होस्ट करने वाले हैं, लंच और डिनर के होस्ट करने वाले हैं, वो वीवीआईपीज यानी देश के प्रधानमंत्री खुद होस्ट करेंगे लंच को 9 तारीख के दिन। और इस तरह से राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगी और साथ ही जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो भी यहाँ पर होस्ट करेंगे। जो राज्यपाल है मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल, वो होस्ट करेंगे। तो जब इतने बड़े जो लोग हैं, वीवीआईपीज हैं, जो देश की प्रमुख संस्थाओं के प्रमुख हैं, वो जब यहाँ पर कार्यक्रमों को होस्ट करेंगे तो यकीनन समझा जा सकता है कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा कितनी बड़ी होगी, किस तरह से कार्यक्रम का अपना एक स्ट्रक्चर होगा और किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के इंदौर में काफी चमकीला शहर है, आर्थिक राजधानी इसको कही जाती है और इसके जो इंतजाम थे, यहाँ पर जो शहर को सजाया गया है वो एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। यानी जिस तरह से एक घर के अंदर जब शादी होती है तो किस तरह से उस घर को डेकोरेट किया जाता है, उसकी रंगाई पुताई, साफ सफाई, लाइटिंग, साज सज्जाई, तमाम तरह के बंदोबस्त किए जाते हैं। ठीक उसी तरह से इस पूरे शहर को, 40 लाख की आबादी वाले शहर को, हर गली हर मोहल्ले को सजा धजा दिया गया है। पुष्पेंद्र, अगर आपके लिए इस वक्त अगर पॉसिबल हो कि वहां पर जो तस्वीरें हैं, अगर आप मौके पर मौजूद हो तो वहां की तस्वीरें दिखाएगा, साथ में ये जानकारी भी दीजिएगा क्योंकि कल का दिन बहुत खास है। तो कल किस तरह से रूट्स को डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी तरह से कोई ऐसी स्थिति ना हो कि जाम लगे, किसी को परेशानी हो, प्रदेश की जनता को कोई परेशानी हो? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ठीक उसी स्थान पर हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से, मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि किस तरह से यहां पर जो व्यवस्था की गई है, ये यहां पर मेन एंट्रेंस है, ये गेट है और यहां पर तमाम सारे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पोस्टर्स लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश और खासकर भारत के दिल मध्य प्रदेश में किस तरह की यहाँ पर चीजें हैं, क्या क्या खासियत है, उसको लेकर पोस्टर्स लगाए गए हैं। आप मेरे
पीछे यहाँ पर जो ब्लैक कर्टन दिख रहा है, इस कर्टन के ठीक पीछे यहाँ पर डिजिटल एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें मध्य प्रदेश, देश, इंदौर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इंदौर के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, देश के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, दुनिया के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको लेकर एक एग्जीबिशन लगाई गई है। ये पूरी एग्जीबिशन डिजिटल एग्जीबिशन है और बारकोड स्कैन करते ही डिटेल्स सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। साथ ही तमाम तरह की चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं। ये जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है, यहीं पर 3 दिन का कार्यक्रम होना है। 3 दिन यहीं पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा और 66 देश के लोग यहीं पर आकर उनकी बातें सुनी जाएंगी। उन्हें यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो तमाम सारे विशिष्ट अतिथि हैं, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं, जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उन्हें विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ बुलाया गया है और इस वक्त जो है तैयारियां पिछले 2 दिन पहले से ही लगभग पूरी कर ली गई हैं और अंतिम तैयारियां जो है वो आज पूरी कर ली जाएंगी। आज उन्हें मूर्त रूप दे दिया जाएगा क्योंकि अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो कल से आधिकारिक तौर पर कल से यहाँ का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे और विशिष्ट जो अतिथि हैं, जो कि प्रवासी भारतीय हैं, जो कि जिनकी जड़ें इंदौर या मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं या देश से जुड़ी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। उनके आतिथ्य में, उनके सत्कार में कोई कसर ना छोड़ी जाए, इसलिए यहाँ पर अलग अलग एरियाज में उनके लिए डाइनिंग पार्ट बनाया गया है। यहीं पर लंच होगा, यहीं पर डिनर होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। कीर्ति, बिल्कुल, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। पुष्पेंद्र आप बता रहे हैं ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये पूरा आयोजन होना है। विजयनगर का इलाका है, सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे कई सारी कोचिंग्स भी हैं, होटल्स भी हैं। तो इस लिहाज से सुरक्षा कैसे मैनेज की जाएगी, इसके क्या इंतजाम? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र, जो कि इंदौर के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने कल प्रेस को ब्रीफ किया है और हमको बताया है कि किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 7,000 रिजर्व पुलिस को इंदौर के लिए दिया गया है। यहाँ पर आसपास के जो तमाम सारे जिलों की पुलिस है उनको लगाया गया है और 3 DIGs स्पेशली यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि वो शहर की व्यवस्था को संभाले, शहर की व्यवस्था को देखे। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, इतना बड़ा जलसा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो ऐसे में आम आदमी को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, क्योंकि जिस इलाके में इस कार्यक्रम को कंडक्ट किया जा रहा है ये हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इस इलाके में है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, कई सारे स्कूल्स हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं। हालांकि ठंड की वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन तमाम सारा जो इलाका है ये पॉश एरिया है और यहाँ पर आवाजाही लोगों की काफी है, काफी फ्लोटिंग पॉपुलेशन यहाँ पर होती है और इस वजह से यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम थे, जो ट्रैफिक के इंतजाम थे, वो यहाँ पर बेहद जरूरी थे। काफी सारे जो रूट्स है, 7 अलग अलग रूट्स बनाए गए हैं और जनता से अनुरोध किया गया है, अपील की गई है कि इन इलाकों में जाने से बचें या अगर जाना है तो जरूरी काम से जाएं। हालांकि पुलिस कमिश्नर का कहना है कि किसी भी तरह से आम आदमी को कोई दिक्कत ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर इंदौर में 10,000 से ज्यादा पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही जो एरिया है वो, जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो सराफा इलाका है, शाम ढलने के बाद में इंदौर का सराफा बाजार है, वहां पर एक अलग तरह की रौनक है और इंदौर सराफा के लिए पहचाना जाता है। दरअसल इंदौर में दोपहर के वक्त वहां पर ज्वेलरी शॉप्स होती हैं और शाम ढलने के बाद में जब वो शॉप्स शट डाउन हो जाती हैं तो वहां पर फिर खाने पीने की दुकानें लगती हैं। इंदौर शहर खाने पीने के नाम से पहचाना जाता है और यहाँ की एक अलग तरह का जायका है। इस वजह से ये जो सराफा बाजार है, यहाँ पर नो व्हीकल जोन किया गया है। 56 दुकान, यहाँ पर भी 56 दुकानों का एक बाजार है और यहाँ पर भी खाने पीने की अलग अलग तरह की चीजें हैं। ये सुबह शाम 24 घंटे खुली रहती हैं दुकानें यहाँ पर। और इसके अलावा राजबाड़ा, जो कि यहाँ का मॉन्यूमेंट है, जो कि यहाँ की रियासत काल की एक पहचान है, एक स्मारक है इंदौर जिसके नाम से पहचाना जाता है, इंदौर का लैंडमार्क राजबाड़ा है, वहां पर भी नो व्हीकल जोन किया गया है। तो ये तमाम सारे जो इलाके हैं इनको नो व्हीकल जोन में तब्दील किया गया है। साथ ही ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट भी किया गया है और लोगों से अपील भी की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदौर वो शहर है जो सेल्फ डिसिप्लिन वाला शहर है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर आया, तो इंदौर के लिए लोगों ने भी सेल्फ डिसिप्लिन अपनाया, क्योंकि
सिर्फ सरकारी प्रयासों से ये काम मुमकिन नहीं था। इसलिए लोगों ने खुद यहाँ डिसिप्लिन अपनाया, खुद अपनी आदतों को बदला, और अगर कोई स्वच्छता को लेकर अगर कोई थूक देता है, कोई कचरा फेंक देता है, तो बाकायदा लोग उसको रोकते टोकते हैं। रोको टोको अभियान, ये इंदौर की खासियत है। और यही वजह है कि जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन जिस तरह से सरकार कंडक्ट कर रही है, तो लोगों को जब लगा कि जब देश दुनिया के लोग यहाँ पर, दुनिया भर के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से यहाँ पर उनका वेलकम किया जाए। तो खुद लोगों ने भी अपने घरों में रोशनी की है। उन्होंने जो लोग हैं, आसपास के इलाकों के लोग हैं, वहां पर बकायदा जिस तरह से दिवाली पर सीरीज लगाई जाती है, लाइटिंग्स की जाती हैं, अपने घरों को डेकोरेट किया जाता है, तो उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूट किया है इसको लेकर कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। हम सारे लोग जो है वो यहां पर 66 देशों के लोगों का वेलकम करेंगे। और ये प्रतिष्ठा सिर्फ सरकार की नहीं है, ये प्रतिष्ठा हमारी भी है। और हमारे घर जिस तरह से कोई अतिथि आता है, तो अतिथि देवो भव की परंपरा का हम निर्वहन करते हैं। और किस तरह से वो अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। बिल्कुल, इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए इंदौर का हर नागरिक तैयार है। पुष्पेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं, हम भी इसका आभास कर पा रहे हैं कि जोरों शोरों पे तैयारियां हैं और लगभग पूरी हो चुकी है। बस कल के दिन का इंतजार। धन्यवाद आपका पुष्पेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय